हाँ, सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमने 6.1 और 6.2 के कंसेप्ट डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। ओके, तो जैसे वहां करते थे वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही करना है। थोड़ा बहुत चेंज है, वो थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन ध्यान से, वो माइन्यूट चेंज है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलो। सो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, पहले तो वो बता दूं। तो जैसे कि ऐसा समझो, हाँ देखो, जैसे कि सबसे पहले यहां पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा और मिनिमा मतलब क्या कि प्लूरल है। ये फॉर्म मैक्सिमा बोला मतलब ये प्लूरल है। मैक्सिमम बोलते तो वो सिंगुलर कोई एक मैक्सिमम वैल्यू को बोलते, और मिनिमा भी प्लूरल है। ओके, कोई एक बोलते तो वो बोलते मिनिमम वैल्यू। कैसे, क्या है ये? तो देखो, सपोज कि हमारे पास है f ऑफ x, यहीं पे समझा देता हूं। सपोज हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू से 2x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर माइनस 7, ऐसा गिवन है। क्या गिवन है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये f ऑफ x हमें गिवन है। अभी ये फंक्शन अगर हमें गिवन है और बोले कि भाई इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। ओके, और वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे वही हम समझते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले क्या करें, जैसे कि ये हमें f ऑफ x गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 विल बी, और उसका भी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऑलवेज ये होगा। x की कोई भी वैल्यू ले लो, तुम x की कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, सभी वैल्यू के लिए हमारे पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। मतलब यहां पर सपोज तुम नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 ले लो, तो क्या आएगा? -2 प्लस 1 मतलब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। दूसरी वैल्यू ले ली हमने सपोज 0, तो 0 ले लो, चलो ये 0 कर दिया, तो आंसर क्या आया? 1, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। चलो पॉजिटिव ले लो, तो 2 1 जा 1 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, वो भी ग्रेटर देन 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो ऑलवेज ही सही है। करेक्ट? ओके, अब ये अगर ऑलवेज सही है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोथ साइड हम से क्या कर रहे हैं? -7 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोथ साइड -7 कर रहे हैं। समझ में आया? और डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है, ऐसे ही करेंगे। बोथ साइड हम -7 कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम करेंगे, ओके, या फिर यहां प्लस ही रखो ना, माइनस वाला भी न्यूमेरिकल आएगा तब डिस्कस करेंगे। लेकिन बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं? +7 कर रहे हैं। ओके, ये माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम्हें पहले ही न्यूमेरिकल से ऐसा ना लगे, क्योंकि फिर माइनस अगर हम लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहां पर ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा तो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हुई है। वो कब? लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जब प्लस और माइनस करेंगे तब नहीं। ओके, तो अभी मैं ऐसे ही रखता तो भी चलता, लेकिन अभी हम इजी वाला ही समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं बोथ साइड 7 से ऐड करूंगा, तो यहां क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 7, और इधर भी 0 प्लस 7। डन। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? इसका सिंप्लीफिकेशन। तो देखो, ये तो f ऑफ x हो गया, ये तो क्या हो गया? f ऑफ x। तो इसको मैं लिखता हूं f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ गया यहां पर? 7। f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ गया? 7। तो अगर हम यहां पर हमारी जो वो लिमिट है वो पुट करें, अगर जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में सपोज इधर है -इंफिनिटी और इधर है +इंफिनिटी, तो वो क्या बोल रहे हैं? f ऑफ x हमेशा 7 से बड़ा होगा। मतलब सपोज यहाँ पर 7 है, तो वो बोल रहे हैं कि f ऑफ x जो है वो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसे इधर होगा ग्रेटर देन 0, मतलब कि इससे कम वैल्यू तो होगी नहीं। डन। समझ में आ गया? f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब 7 होगा, सॉरी 0 बोल रहा हूं, 7, तो 7 होगा या 7 से ज्यादा वैल्यू होगी, वही बोल रहे हैं ना वहां पर। तो इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन की जो होगी, मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू जो होगी ये फंक्शन की वो क्या हो जाएगी 7 मिनिमम वैल्यू। ओके, क्यों? क्योंकि उसके नीचे उसके पीछे तो हम जा ही नहीं सकते, हमारी लिमिट तो आ गई है। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये तो भाई इनफाइनाइट तक जा रहा है और इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं। ओके, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो मिनिमम वैल्यू पूछे तो हम लिख देंगे 7 एंड हम लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल है। तो एक कंसेप्ट जो हमें समझना था वो हो गया। ये एक्सरसाइज के लिए 2 कंसेप्ट हमें समझने हैं। एक कंसेप्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, दूसरा कंसेप्ट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो दूसरा कंसेप्ट मिनिमम वैल्यू नहीं, एक कंसेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना और दूसरा कंसेप्ट लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। क्या? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अब ये क्या है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये समझ में आ गया पक्का। क्या किया फिर से एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज लंबी है तो सब जब अप्लाई करोगे तब ऐसा ना हो कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ध्यान से समझो। अभी तो हमने कुछ मिक्स हो जाए दूसरी चीज तो लाए ही नहीं, अभी तो एक ही चीज है। क्या? हमें कोई भी फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन के लिए हमें ऐसी कंडीशन लिखनी है जो ऑलवेज ट्रू हो। तो हमने ये कंडीशन लिख दी, डन। हमने कंडीशन लिख दी कि ये ऑलवेज ट्रू है। ये हमें खुद लिखनी पड़ेगी, ये तुम्हें गिवन नहीं होगा, ये तुम्हें गिवन नहीं होगा, तुम्हें तो एफ ऑफ एक्स ही गिवन है। एफ ऑफ एक्स के ऊपर से तुम्हें कंडीशन बनानी है विच विल बी ऑलवेज ट्रू। ओके, सो ये ऑलवेज ट्रू ही है, वो हमने बना दिया। अब क्या करना है? अब एफ ऑफ एक्स लाओ, कैसे भी करके एफ ऑफ एक्स लाओ। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, लेकिन बोथ साइड करना। बोथ साइड प्लस करेंगे, बोथ साइड माइनस करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर से, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। बोथ साइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो तुम्हारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। और अगर स्ट्रिक्ट, ये तो स्लैक इनइक्वालिटीज है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो मतलब सिर्फ ग्रेटर देन हो तो वो हो जाएगा लेस देन, और लेस देन हो तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। डन। ओके, पक्का समझ में आ गया? सिंपल ही है। ओके, तो थोड़े जो स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल है वो इस मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। और ये एक्चुअली अगर डेफिनेशन देखें, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये क्या होगा? ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझा दिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या होगा? सपोज ऐसा ग्राफ है, कैसे? लाइक दिस, ऐसे ग्राफ है। ओके, तो अगर ऐसा ग्राफ होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी कही जाएगी? सपोज ये वैल्यू को ही मैक्सिमम वैल्यू कहेगी। ओके, सपोज हमारे पास है यहाँ पर ए और यहाँ पर है हमारे पास बी, तो मैं वैल्यू निकालता हूं। देखो, जैसे कि ये हो गया हमारा एफ ऑफ ए, ये हो गया हमारा एफ ऑफ बी, और ये हो गया हमारा से यहाँ पर कोई पॉइंट है से सी। डन। यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा से सी, तो देखो सी पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया से एफ ऑफ सी। तो कंडीशन क्या बनी? एफ ऑफ सी विल बी, यहां पर अगर एफ ऑफ सी बड़ा है, ये सबसे एफ ऑफ सी बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। डन। ग्रेटर देन के लिए यहां पर तो हमारी मिनिमम वैल्यू है। ओके, ये रही मिनिमम वैल्यू है। लेस देन के लिए क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या होगा? जैसे ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये है ए, ये है बी, ओके, और से ये है सी। डन। मतलब यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं। देखो ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, अभी ऐसे ग्राफ बना तो ये हो गया हमारा ए, तो एफ ऑफ ए, ये हो गया सपोज हमारा, यहां हो गया सपोज बी डैश, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ बी डैश। डन। और सी ये ही है, मतलब सपोज ये है, चलो ना, ये है हमारा सी डैश जो मिनिमम है वो, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? से एफ सी, एफ ऑफ सी डैश, और ये क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए से भी छोटी और एफ ऑफ बी डैश से भी छोटी। मतलब उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ सी डैश विल बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए हम समझते हैं। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली
कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, और न्यूमेरिकल कैसे गिनना है वो तो मैंने तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही बता दिया कि ऐसे गिनना है। डन। ओके, अगर दो वैल्यू मिल रही है हमें, ओके, पर्टिकुलर इंटरवल गिवन है और दो वैल्यू मिल रही है, तो एक वैल्यू मैक्सिमम होगी और एक वैल्यू मिनिमम होगी। अदरवाइज जनरल केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम नहीं होगी, और मिनिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? रिपीट करूं या आ गया समझ में? हिमांशु सबको? चलो, तो ये हो गया पहला कंसेप्ट। डन। लिखना है क्या? लिखना हो तो लिख लो, लिख लो फटाफट। देखो एक बार फिर से बताता हूं, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई भी फंक्शन की अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सपोज पहले समझ लेते हैं कैसे करेंगे, फिर डेफिनेशन क्या है वो भी बताता हूं। ये है हमारा सपोज एफ ऑफ एक्स, और उसको बोला है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करो ये फंक्शन की। तो ये फंक्शन में से पहले तो हमें कोई कंडीशन लेनी है जो ऑलवेज ट्रू हो, वो हमें खुद लेनी पड़ेगी। ओके, सो फंक्शन पे से मैंने ये पार्ट उठा लिया और फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि ये कंडीशन तो हमेशा, मतलब ये चीज तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि स्क्वायर है, तो भाई तुम जब भी स्क्वायर करोगे तो भले ही ये टर्म 0 हो जाए, लेकिन यहाँ 1 तो है ही, तो 1 है मतलब आंसर 1 तो आएगा ही। आंसर 1 आएगा मतलब क्या है, वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू लो। डन। तो हमने ये कंडीशन ले ली। फिर कंडीशन लेने के बाद हमें एक साइड LHS या RHS में से, दोनों में से एक साइड एफ ऑफ एक्स लेके आना है। तो मेरे पास ये कंडीशन थी, अब यहां से मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, हाँ डिट्टो ही है, लेकिन +7 यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड +7 ऐड कर दिया, तो मतलब 7 यहां भी ऐड कर दिया, 7 यहां भी ऐड कर दिया। ओके, दैट्स इट। अब ये जो है वो तो मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। फिर हमने ऐसे ग्राफ बनाकर देखा तो फंक्शन की वैल्यू 7 या उससे ज्यादा होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 7 या उससे ज्यादा। तो भाई 7 तो मिनिमम है, सिर्फ 5 वैल्यू, ये फंक्शन की 5 वैल्यू हो सकती नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 7, और 7 से ज्यादा। मैक्सिमम हमें पता ही नहीं है क्योंकि वो तो इन्फिनिट तक जा रही है। डन। सो इसका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 7 और नो मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स इट। वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जैसे हमें सॉल्व करना है जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल टू का साइन अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर इक्वल टू नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा। मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं, अगर हम इक्वल टू नहीं रखेंगे तो 7 मिनिमम नहीं होगी, फिर कौन सी होगी, 7 की आगे वाली मिनिमम वैल्यू होगी। तो बेटर है कि हम इक्वल टू रखें, क्योंकि अगर हमने इक्वल टू नहीं रखा तो मे बी से 7.1 मिनिमम वैल्यू होगी। 7 तो हो नहीं सकती क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन बोला, तो इक्वल टू हमें रखना ही पड़ेगा, तभी हम वो नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि उसके आगे तो 7.1 भी है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 7.2 भी है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 7.05 भी है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर हम मिनिमम वैल्यू ले किसको, इसलिए हम इक्वल टू लेंगे ही हमेशा। ओके, सो ये हमने देख लिया। डन। अभी उसको ही अगर ग्राफ से समझे तो अगर ग्राफ हमारा ऐसा है माउंटेन जैसे, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, उनके बीच में कहीं पर C पॉइंट है, तो हमें पता ही है कि C पॉइंट से यहाँ ग्राफ का मैक्सिमम पीक पॉइंट कहाँ होगा, ये माउंटेन का पीक। ओके, तो ये हो गया माउंटेन का पीक, तो ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। सो C का जो FC मिलेगा, तो FC की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ A और f ऑफ B से भी क्या होगी, इसकी वैल्यू तुम ऐसे y एक्सिस पे लेके आ जाओ, तो A की वैल्यू लेके आ गए, B की वैल्यू लेके आ गए और C की भी वैल्यू लेके आ गए, तो कौन सा हाइट ज्यादा मिला, f ऑफ C का। तो इसलिए हमने बोल दिया f ऑफ C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x। वैसे ही अगर दूसरा हो ऑपोजिट, ऐसे हो ग्राफ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर C पॉइंट यहाँ है तो क्या होगा, यही मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो इससे भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है, इससे भी यहाँ ही है, यहाँ से छोटी पॉसिबल है, यहाँ सबसे छोटी पॉसिबल है, लेकिन ये इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। तो ये C है, तो इतना क्या हो जाएगा, f ऑफ C। तो f ऑफ C हमारे f ऑफ x से क्या है, छोटा है, तो वो हमने लिख दिया f ऑफ C इज लेस देन f ऑफ x।
दैट्स इट। देखो बुक में भी गिवन है, ये रहा एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, तो फिर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो देखो ना हमारा एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमें मिली ना ग्रेटर देन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिली ना, ये रही फर्स्ट ग्राफ वाली। और दूसरा लिखा हुआ है देखो एफ इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू कब, जब एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इन्होंने देखो इक्वल टू का साइन नहीं लिया हुआ है क्योंकि वो तो डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन फंक्शन सही है कि वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। बट अगर तुम्हें वैल्यू पूछी हो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे फिर, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैसे ही बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी, बहुत सारी वैल्यू आई तो ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है वो हमें पता चलेगा नहीं। डन, चलो शुभ मोबाइल रख दो अंदर, क्लास के बीच में कहा, क्लास स्टार्ट हो गया ऐसा बोल दो घर पे। हाँ चलो सो सी पॉइंट, अभी सी पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखो, एफ इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू in I if there is a point exist in such a way that FC is either maximum or a minimum value। मतलब कि C पॉइंट समझ में आ गया ये पूरा तुम जो बोल रहे थे। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब हमारा पॉइंट कहीं ऐसे जगह पे गिवन है, सपोज यहां गिवन है या यहां गिवन है। ओके, अब हमें ये ग्राफ गिवन नहीं है, ऐसा बोला है कि ये एंड पॉइंट है, ऐसा समझो। इसके बीच में ग्राफ ऐसे ऊपर भी होगा, ऐसे नीचे भी होगा, ऐसे जिगजैग भी होगा, कैसे भी हो सकता है। मतलब ये पॉइंट है, दो पॉइंट है, उसके बीच में ग्राफ है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट अगर तुम्हें गिवन है, ये है मेरा ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है मेरे ग्राफ का एंड पॉइंट। अगर ये ग्राफ की बात करें तो ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है मेरा एंड पॉइंट। ओके, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट सी है, मतलब मेरा ये है सी। ओके, तो अभी यहां से ग्राफ तो ऐसे भी जा सकता है और यहां से ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, तो उस केस में दोनों हो सकता है ना। अगर ऐसे जाएगा, ऐसे अगर ग्राफ यहां से ऐसे गया तो क्या होगा, सी कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे सी यहां पर है और तुम्हारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे करके यहां आ गया, तो मिनिमम वैल्यू तो यही होगी क्योंकि मैक्सिमम ये है। समझे, उल्टा हो जाएगा, एक्सट्रीम एंड होगा। तो अगर ग्राफ मेरा ऐसे नीचे जा रहा है तो सी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यू सी से छोटी ही है, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट के न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन दिया हुआ है तो हम समझ लेते हैं। समझ में आ गया। ओके, तो एंड पर गिवन हो, स्टार्टिंग में या एंड पर गिवन हो तो ऐसे बताना है। आ गया पक्का समझ में। तो ये तो हो गई मेथड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की, और हमने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि यहां पर बताया गया है, देखो एक्स स्क्वायर, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर बताया है एक्स स्क्वायर। ओके, क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। तो यहां पे क्या बोला है, एग्जांपल 14। तो एग्जांपल 14 में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स का स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो इजी है क्या, इसमें से हम कंडीशन निकाल लेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये निकाल ली। कैसे निकाल ली, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां से ही निकाल ली कि भाई एक्स की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो 0 से ज्यादा ही आएगा, नेगेटिव रखेंगे तो भी 0 से ज्यादा आएगा क्योंकि स्क्वायर है, और अगर 0 रख दिया तो इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें इसको लिखना है क्या, एफ ऑफ एक्स जैसा। तो ये तो पहले से जो हमने कंडीशन ली वही एफ ऑफ एक्स बन गया, तो डायरेक्टली लिख लो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, तो मतलब अगर तुम यहां पर लिखो, ओके, मतलब अगर यहां पर तुम लिखो कि ये है माइनस इंफिनिटी और ये है प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज 0, तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से बड़ा वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये रहा 0 और 0 से बड़ा वैल्यू, लाइक दिस। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम मिलेगी। क्यों, क्योंकि मिनिमम कौन सी है, 0, उसके पीछे की तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। ओके, तो यहां पर मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 0। यस, और मैक्सिमम तो है ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो नो मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल। ओके, हाँ बोलो। हर बार जो क्वेश्चन में दिया होगा वो उसमें से ही हमें कंडीशन ले लेनी है। यस, हर बार सेटिस्फाई होगी नहीं, वो हमें बनानी है, ये तो डायरेक्ट आ गया। मतलब क्वेश्चन में से ही मतलब
हमें कंडीशन बनानी है। यस, क्वेश्चन में से ही हमें कंडीशन बनानी, और तुम क्वेश्चन के बाहर की कंडीशन लोगे तो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम क्वेश्चन में से अगर ना लो कंडीशन, कहीं और से ले लो तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में तुम्हें एफ ऑफ एक्स लाना पड़ेगा, दैट्स इट। तो एफ ऑफ एक्स कब आएगा? जब क्वेश्चन में से ही हम लेंगे तो इजीली आ जाएगा, छोटे स्टेप में, कम स्टेप्स में आ जाएगा। अगर हमने कोई दूसरी वैल्यू ले ली ओके तो जल्दी आएगा नहीं। जैसे कि मैंने ऐसा ले लिया, लो मैंने कंडीशन ले ली x ग्रेटर देन 0, ऐसा ले लिया ओके। x विल बी ऑलवेज लिखना पड़ेगा ना, x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन पहले तो सही ही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू अगर मैंने -2 ली तो वो तो गलत हो जाएगा। -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो गलत हो गया ओके। तो हमें ऐसी कंडीशन लेनी पड़ेगी जो हर बार सही निकले, तो वो हमें फंक्शन में से ही मिल जाएगी ओके। अगर हम अपनी तरफ से कोई लेना चाह रहे हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि लास्ट में तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स आए। हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, ऐसा चाहिए कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसे। तो वो लाना है, मतलब एक LHS और RHS में एक साइड तो एफ ऑफ एक्स आना ही चाहिए। तो वो इजीली कम स्टेप्स में कहां से आ जाएगा? इफ यू हैव टेकन योर कंडीशन फ्रॉम द फंक्शन। डन ओके। तो देखो ये था हमारा एग्जांपल 14। देखो लिखा हुआ ही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 0, द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू is x is equals to 0. Further, it may be observed that from the graph of the function that f has no maximum value and no point of maximum value. तो maximum value भी नहीं है और point of maximum value भी नहीं है। Understood? समझ में आ गया? पक्का? Sure? Okay, चलो। तो देखो, हाँ। इसमें वो डेरिवेशन मतलब वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? क्या? Like first उसके पहले वाले केस में करते थे ना हम लोग, पहले डिफरेंशिएशन। नहीं, इस केस में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तब हमें डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स dy by dx लाना ही नहीं, वो आगे दूसरे कंसेप्ट में आएगा, अभी हम पढ़ेंगे ओके। मैक्सिमम और मिनिमम में हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है ओके। देखो अभी एक्सरसाइज कहाँ है? एक्सरसाइज कितने एग्जाम्पल है रे? हाँ ये रहे। देखो अभी जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। अभी जो हम समझे उसी बेस पे ये फर्स्ट के चारों एग्जांपल्स करने हैं, वही कंसेप्ट पर ओके। फिर सेकंड में क्या है? सेकंड में है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। मतलब ये भी पूरा का पूरा उसी से करना है। किससे? अभी जो हम समझे उससे। दैट्स इट। 2 न्यूमेरिकल होंगे, मतलब इसके 5 और इसके 4, टोटल कितने हुए? 9। इसके 5 और इसके 4 है, हाँ तो 9 हो गए। यस ओके। मुझे लगा कि 3 हो गया, ऐसा कुछ बोला मैं। अच्छा तो 5 और 4 9 हुए। ये नॉन न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बाकी के लिए डिफरेंट मेथड है। ये मेथड समझ लिए पहले, पक्का बताओ। अभी तो देखा हमने 14 वाला, वही मेथड है ना। फिर से इसमें मतलब एक्सरसाइज का ट्राई करो ना यार, तुम्हारा न्यूमेरिकल कम हो जाएंगे। कौन से करा वो बोलो? सेकंड में, फर्स्ट में नहीं। चलो सेकंड में करते हैं। कौन सा? नहीं एक ही नहीं तुम लोग बोलो। फोर्थ। अच्छा चलो देखो क्या बोल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स में क्या है? कहाँ गया? ये है ना। हाँ तो एफ ऑफ एक्स में है मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3s, ऐसे गिवन है। साइन 4x प्लस 3 मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3। ओके चलो, तो ये गिवन है हमें। अब देखो क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर तो हमारे आ गए हैं साइन फंक्शन। साइन मतलब तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली कोई भी फंक्शन नहीं ले सकते। तो साइन के लिए हमें उसकी रेंज यूज करनी पड़ेगी।
ओके, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन फंक्शन की -1। याद आया कहाँ पे -1 होता है साइन? नहीं तो 180 पे तो 0 होता है, π/2 और 3π/2 पे -1 होता है। ओके नहीं सॉरी, साइन 0 0 और साइन 180 भी 0। यस, π/2 पे होता है 1 और 3π/2 पे होता है -1। कहाँ होता है? 3π/2। यस ओके, तो -1 होता है 3π/2 पे, और से यहाँ पर हो गया हमारा, देखो साइन x और 4x की वैल्यू सेम ही होगी, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाँ, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। ओके, साइन π/2 1, दैट्स इट। अब देखो क्या करें, इसमें हमें f(x) लाना है, तो हम +3 कर देते हैं। तो यहाँ +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, +3 - 1 मतलब 2। यहाँ पर +3 कर देते हैं, साइन 4x +3, और यहाँ पर +3 करेंगे तो 1 + 3 4। ओके, अब ये तो आ गया, तो अब मोड़ लेना है 3D के, तो यहाँ पे मोड़ ले लिया। डन। ओके, अब तो ये बन गया f(x), तो मैं लिख देता हूँ मोड 2 की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है ऐसा। यस, और यहाँ क्या आएगा इक्वल्स टू 4। ओके, ये -1 भी हो सकती है, मतलब इक्वल वाला लिखेंगे हम। डन। तो ये नंबर लाइन पे हमें मिल गया फंक्शन। तो अभी नंबर लाइन पर सपोज ये है -∞ और ये है +∞, तो नंबर लाइन पर ही क्या बोल रहे हैं, f(x) 2 या 2 से बड़ा होगा। तो मान लो कि ये है मेरा 2 और ये है मेरा 4, तो f(x) क्या है 2, ये 2 या 2 से बड़ा, और 4 या 4 से छोटा। डन। तो 2 से छोटी वैल्यू होगी क्या फंक्शन की? नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है f(x) 2 जितना होगा या 2 से बड़ा होगा। ये देखो f(x) क्या आया 2 जितना या 2 से बड़ा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू ही होगी f(x), हमारी जो कंडीशन आई उसके अकॉर्डिंग। सो हमारी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी 2, और 4 होगी या 4 से छोटी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सिंपल, समझ में आया? पक्का? 2 से छोटी हो सकती है ना, क्योंकि वो मोड के अंदर नहीं है क्या, मतलब 2 से छोटी वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने मॉड्यूलस ऑफ 2 निकाल लिया ना, कंडीशन अप्लाई कर ली, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 तो 2 ही आएगा। अगर 2 से अगर होगा भी, अगर x की वैल्यू तुम्हारी हो भी गई 0 से कम, जैसे कि -2, तो यहां पर अगर तुम्हारा -2 आएगा तो भी वैसे हो तो जाएगा प्लस ही। समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले तो हमने साइन फंक्शन गिवन है, इसलिए साइन की रेंज लिख ली, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसकी, साइन की। फिर साइन 4x, फिर +3, तो सभी तीनों में +3 कर दिया। फिर मोड, तो सभी तीनों का मोड ले लिया, तो इसका मोड ये तो f(x) बन गया, ये इसका मोड तो 2 ही आएगा, इसका मोड तो 4 ही आएगा। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, मतलब यहाँ और यहाँ शायद नेगेटिव नंबर आता तो वो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि मोड गिवन है, दैट्स व्हाई। ओके, दैट्स इट। तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई 2 और मैक्सिमम मिल गई 4। ऐसे ही करना है न्यूमेरिकल। आया समझ में? पक्का? ओके, डन? हाँ ना? ओके, तो सब 9 में से 1 मैंने करवा दिया, बाकी 8 न्यूमेरिकल ट्राई करो। ओके, बाद में ट्राई करो, पहले समझा देता हूं। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अलग है, एक ही, इसलिए मैंने बोला अभी ऐसे मिनिमम मैक्सिमम देख के चालू मत हो जाना। देखो ध्यान से, यहां पर लोकल वर्ड यूज नहीं किया है, यहां पर लोकल वर्ड यूज किया गया है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड फाइंड द लोकल मिनिमा। डन। तो ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा कैसे निकालेंगे? तो देखो, उसको निकालने की मेथड अलग है। ओके,
सपोज, रुको एग्जाम्पल में से बताता हूं। सो इट्स वेरी इजी, पहले समझा देता हूं फिर एग्जाम्पल लेंगे हम। हाँ, चलो भाई, लोकल आ गए ना, हाँ ये रहा, ओके। चलो अभी जैसे कि मैं पहले समझा तो दूं, तो देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या है। मान लो हमारे पास है क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th, ओके। 3 क्लास है। 3 क्लास में जो हाईएस्ट मार्क है मैं वो लिख रहा हूं। तो 10th में हाईएस्ट है, सपोज कोई एक मैथ्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो 10th में हाईएस्ट आए से 99, 11th में आए मे बी 100, ओके, और 12th में आ गए फिर से 100, ओके, लाइक दिस। और थोड़ा अलग रखते हैं नहीं तो मैच हो जाएगा वापस, तो 99 भी आ गया तो 98 रखते हैं, डन, ओके। मैच हो जाए तो क्या, वो बाद में हम समझेंगे, ओके। यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट भी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। वो हम थोड़ा पहले ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद समझेंगे, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा तुम्हारा। अभी तो हमने क्या समझा है, मैक्सिमम मिनिमम, दैट्स इट, उतना ही समझा है। अब हम क्या समझ रहे हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ओके। तो ये 10th में हाईएस्ट मार्क्स आ गए, अभी लोएस्ट मार्क भी है भाई, टॉपर होंगे तो फिर लास्ट में वाले भी तो होंगे। तो भाई 10th में किसी के मिनिमम आए मैथ्स में 2 मार्क्स, ओके। फिर 11th में मे बी से 25 और 12th में से 40 ओके। चलो सो ये है मिनिमम मार्क्स। अब अगर हम बात करें तो ये क्या है भाई, 10th पूरा का पूरा जो 10th क्लास है वो सपोज 100 स्टूडेंट है, तो वो 100 स्टूडेंट में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, कितनी है, 99, ओके। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, वो पूरे 10th क्लास में। 11th की बात करें तो पूरे क्लास में मैक्सिमम वैल्यू है 100 और मिनिमम वैल्यू है 25, और 12th में मैक्सिमम 98 और मिनिमम 40, हमें पता है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि मैथ सब्जेक्ट में क्लास 10th 11th 12th में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो वो आ जाएगा 11th में 100। तो ये 100 जो है वो है लोकल मैक्सिमा, समझे? मतलब ये लोकल नहीं समझे? हाँ। देखो क्या ये तो सारे ये मैक्सिमम मार्क्स थे, लेकिन क्लास 10th के थे। ये भी मैक्सिमम मार्क थे 11th के, ये मैक्सिमम मार्क थे 12th के। अभी मैं बोलूं मैथ सब्जेक्ट में क्लास 10th 11th 12th सभी के स्टूडेंट, मतलब 100 स्टूडेंट क्लास 10th के, 100 स्टूडेंट क्लास 11th के, 100 स्टूडेंट क्लास 12th के, तो 300 स्टूडेंट में से मैथ्स में किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, तो ये एक ही बच्चा होगा 100। अब इसकी कंपैरिजन 10th और 12th दोनों से हो रही है, पक्का समझ में आ गया? श्योर। और वैसे ही मिनिमम बोलेंगे तो कौन आ जाएगा, डन, पक्का समझ में आया? कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ में आया। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते, लेकिन समझ में आ गया ना, ओके। चलो अभी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तो न्यूमेरिकल देखो, जैसे कि हमारे पास है ऐसा ही फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ये फंक्शन हमें गिवन है। तो ये फंक्शन में हम क्या करें, सबसे पहले अब यहां पर डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम्हें ऐसे ध्यान से आराम से न्यूमेरिकल करना कि डिफरेंशिएशन कहां करना है और कहां नहीं करना, ओके। अगेन ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए दो मेथड है। पहली मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या है लिख दूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरी मेथड है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरी मेथड क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। दैट मीन्स
दूसरी बार डिफरेंशिएट करना जो हम लास्ट चैप्टर में कर लिए हैं। ये दो मेथड से हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालेंगे। ओके, जनरली सारे न्यूमेरिकल्स में यही मेथड ज्यादा यूजफुल होती है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन हमें तुम्हें जो इजी लगे वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम्हें जो इजी लगे वो मेथड करो, लेकिन जनरली कौन सी फॉलो करते हैं, हायर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली ही मेथड फॉलो करते हैं। मैं तुम्हें दोनों सिखा देता हूं, तुम्हें जो इजी लगे वो करना। जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे, ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले, उसमें जनरली ये मेथड ही यूज करते हैं। अगेन ये मैं बोल रहा हूं जनरली यूज करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को ये करना हो तो वो भी कर सकता है। डन। ओके, अगर पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल में बोला हुआ है इसी मेथड से करो तो तुम्हें उसी मेथड से करनी पड़ेगी। ओके, चलो तो बता देता हूं। हाँ, सो क्या करना है, ये उसके नाम है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यस 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट जो अभी करते हैं वही कर रहे हैं। क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 ले लेना है, तो ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore 3x square is equals to 3. Therefore x square is equals to 1. Therefore x is equals to plus or minus 1. Done. तो x की दो वैल्यू हमने निकाल ली, जैसे निकालते थे पहले, अभी जो कर रहे थे 6.2 जो कर रहे थे उसमें से निकालते थे ना दो वैल्यू, कि भाई वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए। ओके, तो वैसे ही निकालना है, सेम मेथड। अब क्या करें, तो अगेन वैसे ही करो, सेम मेथड करते हैं। ये नंबर लाइन, अभी नंबर लाइन में ये है मेरा माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी। ये नंबर, दोनों नंबर जो हमने निकाले हैं ए बी सी जितने भी मिले वो प्लॉट कर दो। तो एक है -1 एक है +1, तो ये रहा मेरा -1 और ये रहा मेरा +1। सिंपल। अभी भी जो करते हैं वही करते रहना है। सर नया क्या है, नया अभी लास्ट में नया आएगा, वापस वही चीज है। अब नंबर लेंगे हम माइनस इंफिनिटी टू -1 के बीच में, तो कोई भी ले लो, -2 ले लो। अच्छा, तो हमने -2 लिया, उसको रखो f डैश ऑफ x में। कहां रखना है, f डैश ऑफ x में। तो f डैश ऑफ x, क्योंकि हम पहले भी उसमें ही रखते थे, याद आया ना, उसमें ही रखते थे, तो f डैश ऑफ x में रखा, तो रख दो -2। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 3 9। 9 क्या है, पॉजिटिव, तो यहां लिख दो पॉजिटिव। अच्छा, फिर -1 to 1 के बीच में 0, तो 0 ले लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0, ये -3, तो ये आ गया नेगेटिव। और फिर वापस ले लो, क्या 1 से बड़ा 2 ले लो। ओके, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये भी क्या है, पॉजिटिव। डन। तो एक आया पॉजिटिव और एक आया नेगेटिव, एक आया पॉजिटिव और एक आया नेगेटिव। मतलब अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या होगा ग्राफ, ये पॉजिटिव, ऐसे ग्राफ तुम्हें बताना नहीं है, हाँ, लेकिन पहले ऊपर जाएगा, करेक्ट। ओके, और यहां से क्या होगा, नीचे आएगा, और ये वापस ऊपर जाएगा। ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओके, अब यहां पर अगर हमें निकालना हो कि लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहां से देखो, मतलब कि जहां से तुम्हारा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चला जाए, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मतलब यहां से हो जा रहा है पॉजिटिव, और जो पॉइंट से पॉजिटिव से नेगेटिव में तुम जा रहे हो तो वो तुम्हारा एक पॉइंट मिल गया, क्या, -1। फिर से यहां से हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, ये पॉइंट से ही जा रहे हैं ना -1 से, तो वो तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट जहां से तुम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, वो तो नेगेटिव यहां है और पॉजिटिव यहां है, तो ये पॉइंट से तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहे हो। डन। ओके, तो जहां से तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहे हो वो हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू, और जहां पर तुम पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रहे हो वो हो जाएगी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू। कैसे, देखो ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि तुम जा रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, तो सपोज ये है तुम्हारा ग्राफ, कौन सा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो ना, मतलब टोटल ग्राफ कौन सा है, ये
ये है टोटल ग्राफ। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला ये टोटल ग्राफ है। तो इसमें तुम कहां तक जा सकते हो? तो देखो यहां ये है तुम्हारी क्या, कौन सी वैल्यू? -1, और ये है तुम्हारी कौन सी वैल्यू? +1। ये है कौन सी वैल्यू? +1। तो -1 और +1 में ही तुम्हारा आंसर होगा। डन? समझ में आया? ओके, देखो यहां पर भी बताता हूं। इतना समझ में आ गया क्या करना है? फिर से एक बार बताता हूं। ये तो हमने समझ रहे थे कि क्या करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही। f ऑफ x है, f' निकालो, f' ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करो। 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी तो ऐसे हमें नंबर्स मिलेंगे। नंबर्स को प्लॉट करो, और जहां पर ये चेंज हो रहा है, जहां पर ये चेंज हो रहा है वहां से तुम्हें नंबर उठाने हैं। देखो बताता हूं। ओके, देखो यहां पर क्या बोला? +1 और -1 आ गया, तो ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स जो हो गए वो क्या है? लेट अस एग्जामाइन एट x इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो यहां था वो। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे नोट फॉर द वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द राइट ऑफ द 1 f' ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। वो तो हमने अभी पुट करके ही देखा था। f' ऑफ x क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 0। And for the values close to 1 and to the left of 1, f' of x is less than 0. Therefore, by the first derivative test, x is equals to 1 is a point of local minima, and local minimum value is, अभी local minimum value तो हमने निकाली ही नहीं, अभी तो हमने क्या निकाला है? सिर्फ point of local minimum और local maximum। फिर से देखो, ये न्यूमेरिकल में ही तुम्हें समझा देता हूं। जैसे कि हमें दो वैल्यू मिल गई थी, +1 और -1। ये कैसे मिली? यहां तक तो पता चल गया, x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। नोट दैट यहां है हमारा -1, यहां पर है हमारा +1। क्या बोल रहे हैं? देखो, नोट दैट फॉर द वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द राइट ऑफ 1, मतलब ये 1 है, 1 क्लोज टू 1 एंड टू द राइट ऑफ 1, मतलब ये वैल्यू की बात कर रहा है, राइट ऑफ 1 की बात कर रहा है। तो वो सपोज 2 मान लो। क्या मान लिया? 2। तो वो जो 2 है f' ऑफ x में वो वैल्यू रखनी है। हम वही रखते थे ना, यहाँ पे प्लस लिखा था, वो प्लस किस बेस पे लिखा था? f' ऑफ x में वैल्यू पुट करके। तो f' ऑफ x हमारा क्या था? 3x² - 3। ओके, इतना था हमारा f' ऑफ x। 3x³ का क्या था? 3x² और -3x का -3। ओके, ये हमारा f' ऑफ x था। अभी सपोज यहाँ पर वैल्यू है 2, वो 2 को हमने यहाँ रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 3 9, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? 4 से f' ऑफ 2 विच इज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ऐसा बोल देंगे हम, क्योंकि वैल्यू क्या आई? और ग्रेटर देन 0 क्या? ग्रेटर देन 0 एंड 1 ऑल्सो। ओके, 1 से भी बड़ी आई। समझ में आ गया? तो मतलब वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई ना। क्या आया हमारा नंबर? 9। तो वैल्यू पॉजिटिव आई, इसलिए हमने यहां पर पॉजिटिव लिखा था। डन? ओके, तो वही चीज लिखी हुई है, देखो कि जो f' ऑफ x है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अभी आगे बढ़ो। एंड फॉर द वैल्यू क्लोज टू 1 एंड टू द लेफ्ट ऑफ द 1, लेफ्ट ऑफ द 1 में यहां पर हमने क्या पुट किया था? 0 पुट किया था। तो यहां पर फिर से f' ऑफ 0 पुट कर दो, f' ऑफ 0। तो वो उसकी वैल्यू क्या आई थी? -3 विच इज लेस देन 0। डन? तो इसलिए हमने यहां पर माइनस पुट किया था। आया पक्का समझ में? ओके, सो वो बोल रहा है, वो ही चीज लिखी हुई है, f' ऑफ x इज लेस देन 1, वो नंबर के लिए। Therefore, by the first derivative test, x is equals to 1 is a point of local minima। मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? लोकल मिनिमा का पॉइंट है। लोकल मिनिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है, दोनों अलग अलग है। सर ये कैसे पता चलेगा? अभी ढूंढेंगे हम, पहले पॉइंट तो निकालो। लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन सा? जहां से तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहे हो, वो लिखना हो तो लिख लो, फिर गड़बड़ी ना हो। क्या? अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाए तो वो क्या देगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। गड़बड़ी मत करना, थोड़ा उल्टा है। ओके, माइनस से प्लस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वैसे हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सर 1 तो एक 1 है और एक -1 है, तो हमें क्या लगेगा? 1 वाला बड़ा है। नंबर में देखे तो 1 बड़ा है -1 से, लेकिन जहां पर पॉइंट हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले? तो ये जो तुम्हारा लोकल मिनिमा निकाला ना, वो वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अब कहां पुट करेंगे? ध्यान से f ऑफ x में पुट करेंगे, स्टार्टिंग वाले में, जिसमें तो अभी तक हमने कभी पुट ही नहीं किया। तो हम पुट करेंगे 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, ये प्लस माइनस लिखने के लिए जो हमने नंबर लिया था, वो नंबर की वैल्यू कहां पुट की थी? f डैश ऑफ x में, यहां पुट की थी f डैश ऑफ x में। तो f डैश ऑफ x में वैल्यू पुट करने से क्या मिला तुम्हें? तुम्हें मिला पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या मिला? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर मिल गया, उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू, जो तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा कि ये वैल्यू निकालो। आया समझ में? फिर से एक बार रिपीट, पहले पढ़ लेते हैं फिर पूरा रिपीट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट केस -1 वाला। तो देखो -1 वाला सेम उसके जैसा ही। हाँ, यहां खत्म। इन द केस ऑफ -1 नोट दैट f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर द वैल्यू, वो हम निकाल लेते हैं ना, फॉर द वैल्यू -1 और उसके अच्छा इसके साथ ही जाते हैं। क्या? ग्रेटर देन 0 फॉर द वैल्यू क्लोज टू एंड लेफ्ट ऑफ -1। तो -1 से लेफ्ट में मतलब क्या? -2 ले लो, -1 के लेफ्ट -2, तो -2 का स्क्वायर अगेन 4 4 3 12 -3 9। तो ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव, वही हमने लिखा था। ओके, क्यों सर ये क्यों नहीं लिया? ये तो ऑलरेडी कर ही लिया है ना, -1 के लेफ्ट में तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, वो माइनस आता है। -1 के लेफ्ट वाला बाकी था। ओके, तो यहां पर क्या आया? f डैश ऑफ से हमने क्या लिया? -2 लिया ना, f डैश ऑफ -2 इज क्या आया? ग्रेटर देन 0 आया। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आया। डन। मतलब यहां कहां जा रहे हैं हम? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। तो बस ये हो गई तुम्हारी डेफिनेशन, और ये दूसरी हो गई क्या? जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो वो तुम्हें मिलेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो है उसकी वैल्यू रखेंगे f ऑफ x में। f ऑफ x मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है? -1। तो -1 की वैल्यू यहां रखेंगे, तो हो जाएगा -1 -3 -1 +3। ओके, तो -1 +3 6 -1 5। तो ये आ गया हमारा 5 आ गई हमारी जो वैल्यू, दैट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? लोकल मिनिमम वैल्यू, जैसे कि यहां पर हमने क्या निकाला था? 1 निकाला ना, वो 1 कहां पुट करके, कौन सी वैल्यू है? 1। तो f ऑफ 1 का क्यूब 1 -3 +3। यस, तो ये हो गई हमारी 1, मतलब ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू हो गई 5। ओके, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5 और लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई 1। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ये रहा, वो कौन सा? देखो वो सीधा सीधा ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए तो लोकल मिनिमम, पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाए तो लोकल मैक्सिमम। सिंपल। डन। पक्का पता चला? श्योर? हाँ, करवाता हूं। ये समझ में आ गया क्या किया हमने? अभी तो एक ही मेथड की है, अभी एक ही मेथड की है। कौन सी? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी दूसरी भी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर में भी, जिसको जो सही लगे और जो पसंद आए वो, लेकिन आनी दोनों चाहिए, आनी दोनों ही चाहिए तुम्हें। प्रैक्टिस भले ही तुम कोई एक से करो, लेकिन दोनों समझ में आनी चाहिए। ओके, वैसा करते नहीं है, लेकिन अगर कर दिया, नहीं यही मेथड, क्योंकि बताई गई है ना मेथड, देखो उसी मेथड से ये सॉल्व किया हुआ है, तो बता दिया गया है, तो फिर तुम्हें उसी मेथड से करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? पक्का? अभी ये किया हुआ ही है, तो यहां पर ही मैं दूसरी मेथड समझा देता हूं। देखो क्या है ये, इसमें क्या किया हमने, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, या लास्ट में करो? लास्ट में करेंगे। ओके, तो सर ये दूसरी मेथड में क्या है? दूसरी मेथड में हम f डैश ऑफ x तक तो आ गए हैं। ओके, अब हमें f डबल डैश ऑफ x निकालना है, मतलब दूसरी बार करना पड़ेगा।
सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स। डन, चलो करो। एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो क्या आएगा 6x और उसका तो 0 हो जाएगा। डन। अभी जो तुम्हारी ए बी सी की वैल्यू थी, मतलब जो भी तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल के जो वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू मिली थी? ये दोनों वैल्यू मिली थी ना, -1 और +1। ओके, वो वैल्यू तुम्हें यहां रखनी है। कहां रखनी है? यहां रखनी है। कहां रखनी है? फिर से बोल रहा हूं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में रखनी है। यहां मतलब कहां? एफ डबल डैश ऑफ एक्स में वैल्यू रखनी है। देखो उल्टा पुल्टा मत रख देना फिर से सभी जगह पे वैल्यू रखनी आती है, लेकिन सीक्वेंस में है सब जगह। जैसे पहले हम कहां रखते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स में रखते हैं। उससे क्या मिलता है? हमारे पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे ए बी सी जो ग्राफ के बीच में हम रखते हैं, लाइन के नंबर लाइन के बीच में रखते हैं, वो मिलते हैं। ओके, ए बी सी। अच्छा ठीक है, फिर सर ये पहली मेथड में अगर वो फाइंड करना हो, क्या? लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, तो हम डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स में। डन। ओके, दैट्स इट। और अब ये दूसरी मेथड है, तो दूसरी मेथड में क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट तक तो सेम ही मेथड है। अभी ये क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू कहां रखेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। यस, जे -1 रखते हैं तो एफ डबल डैश ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा? -6 विच इज लेस देन 0 और एफ डबल डैश ऑफ 1 तो 6 आएगा विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? पक्का? तो अभी देखो, अभी वैल्यू तो वापस तुम्हें वहां वही रखनी है, दोनों में कितना सिमिलरिटी है। अभी तुम्हें रखनी कौन सी है? ये -6 लेस देन, मतलब जो हमारा आंसर आया विच इज लेस देन 0। क्या आया? लेस देन 0। तो लेस देन 0 तो हम सोचेंगे मिनिमम, नहीं, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है? पक्का? अब यहां आ जाओ। यहां पर हमने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कैसे निकाला था? कौन सा मिला था? -1 या +1? यहां से हमने निकाला था ना, -1 +1। तो -1 था हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसा कैसे सर? क्योंकि -1 पे ही पॉजिटिव में से नेगेटिव में जा रहे थे हम, पॉजिटिव में से नेगेटिव में, ऐसे पॉजिटिव में है और नेगेटिव में जा रहे थे -1 से। ओके, सो देखो यहां लिखा हुआ है, कहां गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या था हमारा? -1, क्योंकि -1 से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रहे थे। अब क्या? अब वैल्यू निकालो। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स में रख के। यहां पर भी वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ ऑफ एक्स में रख के। तो सेम ही तो वैल्यू आएगी। तुम्हारा तो सिर्फ पॉइंट ही ढूंढना है, यहां पर मतलब तुम्हारा ग्राफ वाफ कुछ आएगा नहीं। तो जनरली यही मेथड सब यूज करते हैं। क्या? एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, जिसमें लेस देन 0 वैल्यू आए, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेस देन 0 में लोकल मैक्सिमा। लिख लो, लिख लो। ओके, मैं भी लिख लेता हूं तो तुम उसमें से देख के लिख लो। लेस देन 0 हो तो लोकल मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 हो तो ये लोकल मैक्सिमा मतलब पॉइंट, हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स में रखकर ही मिलेगी, चाहे फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो। एफ ऑफ एक्स में वैल्यू रखकर, वैल्यू पुट कर कर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। लेकिन पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट के बाद वैल्यू निकालेंगे। दैट्स इट, सेकंड मेथड खत्म हो गई। अब फिर से दोनों रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो। क्या किया हमने? हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x + 3 और उसका बोला है कि फाइंड दी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, और ऐसा नहीं बोला पॉइंट फाइंड करो, सिर्फ बोला है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, बोला है ना बोला हो दोनों ही फाइंड कर लो, खत्म ही तो हो गया है न्यूमेरिकल। ओके, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी फाइंड कर लो, उसको एफ ऑफ एक्स में रख के मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लो। ओके, डन। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। पहले सुनो, सिर्फ सुनो, यहां देखो मत, सब सुनो। आंख बंद करनी हो तो बंद भी कर लो।
सबसे पहले लोकल डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, हाँ गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। अच्छा निकाल लिया, एफ डैश ऑफ एक्स जो हमने निकाला उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। अच्छा कर दिया, इक्वल टू 0 पुट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे ए बी सी लाइक दैट। अच्छा ठीक है, मिल गए। अच्छा ये पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो। अच्छा नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर दिए, -∞ टू +∞, और सपोज एक ही पॉइंट मिला तो बीच में ए आएगा, 2 पॉइंट मिले तो बीच में ए और बी आएंगे, 3 पॉइंट मिले तो बीच में ए बी सी 3 आएंगे। ठीक है, अब क्या करें? अब अभी 6.2 में जो करते थे वही करते रहना है। अभी जो पहली रेंज है -∞ टू से -1, उनके बीच में कोई नंबर ले लो। अच्छा ले लिया, वो नंबर को पुट करो एफ डैश ऑफ एक्स में। तो एफ डैश ऑफ एक्स में वो नंबर पुट किया, वो वैल्यू आई पॉजिटिव तो वहां ऊपर लिख दो पॉजिटिव, वो वैल्यू आई अगर नेगेटिव तो वहां वैल्यू लिख दो नेगेटिव। दैट्स इट। वैसे सारी की सारी जितनी भी रेंज है हर जगह नंबर लाइन पे तुम्हारा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। दैट्स इट, मिल गया। अभी ये जो प्लस और माइनस मिला हुआ है उसमें क्या करें? तो वहां चेक करो, जहां अगर तुम्हारा ग्राफ जो तुमने रफ में ड्रॉ किया हुआ है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए जब, दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अरे यार हाँ मैं उल्टा बोल दिया। यस ओके, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, यस करेक्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए दैट इज पॉइंट ऑफ। वो तो मैं बोल रहा था कि वो याद रखना इजी है कि नेगेटिव है मतलब मिनिमम ही होगा, लेकिन मिनिमा होगा मतलब वो पॉइंट है नॉट वैल्यू। ओके, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाए ग्राफ, जहां पर मतलब ये नीचे यहाँ पर हम अलग अलग 3 ड्रॉ कर देते हैं। ये है ना हमारे पास। ओके देखो, ये है 1, फिर ये है 2 और ये है 3। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाए, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव में आए, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, ऐसे याद रख लो। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में आए तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव टू नेगेटिव मतलब मिनिमम, ऐसे याद रख लो। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यस, अभी जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला उसकी वैल्यू, वो पॉइंट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में रखो, पहले वाले में, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रख दो। वो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी लोकल, जो भी पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, लोकल मिनिमा होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा तो मिनिमम वैल्यू। हाँ बोलो। जो मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट मिला उसकी वैल्यू, जैसे कि -1 कोई पॉइंट है, या तो लोकल मैक्सिमा है या तो लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है। अच्छा कौन सा है, कैसे चेक करें? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में -1 से जा रहा है ना, तो -1 से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है 1 से, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल, नेगेटिव टू जा रहा है, नेगेटिव मतलब कम, तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डन सर? हाँ, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो और उसका हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पूछे तो मिनिमा या मैक्सिमा एक ही मिलेगा ना? हाँ एक ही मिलेगा। यस एक ही मिलेगा। डिक्रीजिंग हो तो यस, वैसे ग्राफ भी, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसमें ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है, तो वहां पर एक ही पॉइंट मिलेगा, दोनों पॉइंट नहीं मिलेंगे। जैसे हमने अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का ढूंढा तो हमें एक ही मिल रहा था, फिर सेकेंड न्यूमेरिकल में जो हमने किया उसमें 2 मिले, जो साइन वाला अभी जो मोड साइन 4x वाला किया उसमें दोनों मिला, मैक्सिमम वैल्यू भी मिला और मिनिमम वैल्यू भी मिला। उसके पहले जो किए थे उसमें सिर्फ एक ही मिला था, मैक्सिमम मिला तो मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम मिला तो मैक्सिमम नहीं होगा, वो तो डिपेंड ऑन दी न्यूमेरिकल। यस, कोई फंक्शन ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव जा सकता है। यस ओके ओके, गुड क्वेश्चन। ऐसे भी जा सकता है क्या कि भाई ये नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है और फिर से पॉजिटिव है, ऐसा आ गया। क्या आया? नेगेटिव पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, व्हाट एवर जो भी हो, तुम्हें इसको चिपक के रहना है। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा? लोकल मिनिमा।
फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। या जा ही नहीं रहा है सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही नहीं जा रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं मिलेगा। सर पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाए तो कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। हमारी वैल्यू नहीं है। हाँ, उसमें हम लिख देंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। लाइक डन। ओके, तो ये हो गई पहली मेथड। दूसरी मेथड हाँ एक ही मिनट। दूसरी मेथड में अच्छा चलो पहली मेथड हाँ बोल दो। सर वो जो हमको जो पॉइंट मिलेगा मतलब जैसा -1 और 1 हमको पुट करना है ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स में जो क्वेश्चन है, यस वहां पुट करना है। फिर जो उसका आंसर होगा दैट इज द फाइनल आंसर, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ओके, वो फिक्स, अभी उसका कुछ नहीं। अभी वैसे ही सेकंड मेथड, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें क्या करना है, तो उसमें भी डिट्टो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने तक तो डिट्टो ही है, वहां पर भी -1 और 1 आ गया। ठीक है, अब ये -1 और 1 का क्या करे, अभी भी देखे प्लस माइनस नहीं, अभी नहीं देखना। इसका क्या करे, f डबल डैश ऑफ x निकालो। अच्छा निकाल लिया, f डबल डैश ऑफ x में ये वैल्यू पुट करो। कौन सी, ये क्रिटिकल वैल्यू की। हम इसमें क्या कर रहे थे, फर्स्ट मेथड में क्या है, क्रिटिकल वैल्यू कहां, क्रिटिकल वैल्यू जो हमें मिली उसको कहां रखते थे, f डैश ऑफ x में, f डैश ऑफ x में रखते थे। अभी क्रिटिकल वैल्यू को कहां रखेंगे, f डबल डैश ऑफ x में। f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 हो, फिर से बोल रहा हूं, लेस देन 0 हो तो उल्टा, लेस देन मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम मिलेगा। सो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ, जैसे कि ये -6 मिला, -6 इज लेस देन 0, तो दैट -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। भले ही लेस देन है, लोकल मैक्सिमा। देखो यहां हमारा वही आया था। ओके, कि -1 कहां गया, -1 ये रहा, -5 ये रहा, तो देखो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में, आंसर तुम कोई भी मेथड से करो सेम ही आने वाला है। तो -1 तुम्हारा आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और 1 आया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कैसे, यहां पर देखो ना, f डबल डैश ऑफ x में -1 पुट किया तो लेस देन 0 आया, और +1 पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आया। जहां पर लेस देन 0 आया वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और जहां पर ये मिक्स हो गया था इसलिए मैं गलत बोल दिया था। ओके, तो तुम्हारा मिक्स ना हो जाए, तो जहां पे ग्रेटर देन 0 आया वो होगा लोकल मिनिमा। डन। फिर से रिवाइज कर ले क्या एक बार, ये न्यूमेरिकली कर लेते हैं। ये लिखना है या रब कर दूं, कर दूं, ओके कर दूं, चलो तो हाँ, ये देखो ये एक न्यूमेरिकल है, तो वो करते हैं एग्जांपल 18। ओके, देखो क्या है, जैसे कि f ऑफ x है, अरे यार बहुत टाइम हो गया, हाँ एक मिनट, अच्छा देखो क्या करेंगे, f ऑफ x है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। दोनों मेथड करे, अच्छा चलो फटाफट करता हूँ, थोड़ा फटाफट करता हूँ। ओके, इनका क्लास का टाइम हो गया है। चलो क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टाइप टेस्ट, उसको नाम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का क्या मेथड है भाई, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, ग्राफ बनाओ नंबर लाइन पे, वहां तक सेम जो कर रहे थे 6.2 में। चलो तो फटाफट क्या करेंगे, f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर, इसका होगा 2x मतलब 12x, इसका होगा 6, दैट्स इट। अभी इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो कर देते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सब में से 6 कॉमन निकाल रहा है तो उड़ा दो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या, तो अब 1 1 जा 1 होगा ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस है तो दोनों माइनस होंगे, अरे यार x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2x होगा, -2x हो गया, सही है। ओके, तो x कॉमन, x माइनस 1 -1 कॉमन, x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया, x माइनस 1 दूसरा भी x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, नंबर लाइन पे पुट कर दो, तो नंबर लाइन पे यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये है -∞, ये है +∞, और यहाँ पर मिल गया है 1। ठीक है, तो ये 1 का क्या करे भाई, नंबर पुट करो, 1 से इधर आ जाओ, 0 पुट करो। कहां पुट करना है,
नहीं नहीं, पुट कहाँ करो, पॉजिटिव आएगा। कहाँ पुट करो, एफ ऑफ एक्स में नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करना है। ओके पॉजिटिव आएगा। तो हाँ, जो भी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स हमारे ये रहा, तो 0 0 और ये हो जाएगा 6, तो क्या आया पॉजिटिव। यस, फिर 1 से बड़ा 2 ले लो, अगेन उसी में पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 24 और 2 लिया हमने, अच्छा तो 2, तो वो भी 24, ये तो कट, वो भी पॉजिटिव ही आया। ओके दैट्स इट। तो दोनों वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, मतलब हमारी ट्रिक कौन सी थी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, हमारी क्या बोल रहे हैं, टेक्निक क्या थी, मेथड क्या थी, जब ग्राफ नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाए दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो भाई नेगेटिव है ही नहीं तो नहीं मिल रहा। अच्छा, जब ग्राफ पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाए दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वो भी नहीं है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। समझे, ये मेथड की लिमिटेशन है, समझ गए, क्योंकि वो जो हम देखने वाले हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब दूसरी मेथड तो पता ही है, इसलिए हर न्यूमेरिकल में ज्यादातर वो मेथड यूज होती है, मतलब करते हैं लोग। ओके, लोग इन द सेंस स्टूडेंट्स और टीचर्स भी। अच्छा, तो दूसरी मेथड में देखो यहां तक का तो सेम है, दूसरी मेथड में यहां तक का सेम है। ओके, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालो, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 12x माइनस 12, ये हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अभी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू यहां पुट कर दो, यस जो भी हो। तो क्या आया, जैसे कि एफ डबल डैश ऑफ क्या है हमारा पॉइंट 1, ओके, तो यहां पुट कर दिया, तो 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 0 ग्रेटर देन 0 भी नहीं लिख सकते और लेस देन 0 भी नहीं लिख सकते। देखो जैसे कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर वैल्यू आती 1 तो हम क्या लिखते हैं, 1 इज ग्रेटर देन 0, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल। ग्रेटर देन आए 0, अगर हमारा लिख देता हूं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अगर ग्रेटर देन 0 आए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मीनी। ओके, और लेस देन 0 आए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन। ओके, ऐसा है। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा, वहां वैल्यू पुट करके। अभी यहां पर तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों ही नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों ही मेथड से यहां पर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है डायरेक्टली। तो देखो यहां पर क्या किया है, thus x is equals to 1 is the only critical point. We shall now examine this point. Observe that f dash of x is greater than or equals to 0 for all. In particular, f dash of x is greater than 0 for value close to 1 and to the left of, to the right of 1. Therefore, by the first derivative test, x is equals to 1 is neither point of local maxima nor point of local minima. So, ऐसे न्यूमेरिकल में, और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक नई चीज जो हमें डिस्कस करनी बाकी थी वो अच्छा हुआ आ गया। ये क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। मतलब जब तुम्हारा पॉजिटिव, मतलब तुम्हारा कोई भी वैल्यू ना मिले, ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिला। देखो इस मेथड से तुम्हें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं मिला। क्यों, क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तब कोई एक वैल्यू मिलेगी, एक ही मिलेगी। 2 वैल्यू के लिए तो तुम्हारे 3 इंटरवल होने चाहिए, ऐसे समझे, 2 वैल्यू के लिए तो 3 इंटरवल होने चाहिए। हमारे पास 2 ही इंटरवल है, मतलब कि एक ही वैल्यू मिलेगी, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। लेकिन वो भी कब मिलेगी, जब दोनों अलग अलग हो। यहाँ पर दोनों सेम है, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज आ गई। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता, और उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स में, तो वो हो जाती है हमारी मिनिमम वैल्यू। और अगर लेस देन 0 होता तो वो हो जाता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, और उसकी वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स में पुट करते तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती। लेकिन हमारा तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 आ ही नहीं रहा है, 0 ही आ रहा है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वैसे ही लिख देना है, हेंस एक्स इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट्स इट। ओके, वहीं पर छोड़ दो। अंडरस्टूड, आ गया समझ में, पक्का, श्योर। ओके,
रब कर दूं ये पक्का? तो देखो अभी भी टॉपिक बाकी है, सारे कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ये दो कंसेप्ट के ऊपर तुम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा देखना बाकी है, तो देखो पहले दो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, थर्ड जो है वो पूरा का पूरा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से सॉल्व हो जाएगा, देन फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ फोर्थ तक कर सकते हैं। कहां तक? फोर्थ तक। तो फोर्थ तक हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़े उससे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया पक्का? श्योर? ऐसे तो मैं हूं ही, समझ में आ गया ना? लेकिन चलो तो स्टार्ट करो।